बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ खौफ इलाही से मुतालिक एक इंतहाई शानदार दिलचस्प वाक़या। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक खलीफ़ा ने अपनी बीवी को अजीब तरीक़े से तलाक़ दे दी और ये तलाक़ बादशाह फ़िक़्ह का बहुत बड़ा मसला बन गई। हुआ कुछ यूँ कि बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने अपनी मलका से पूछा कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका जो बादशाह को अजीज़ तरीन बेगम थीं, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नुमी लगते हैं। ये फ़िक्रा सुनने के बाद बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बोला, मैं अगर जहन्नुमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ। मलका ने ये सुना तो उसने तो रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उल्मा, मुफ्ती, साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलिका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रहीं। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, जनाब, ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने मशरूत तौर पर तलाक कहा था कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नुमी हैं कि नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज़ की गारंटी कौन देगा। सब उलमा कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कोई शख्स जन्नती है और कौन जहन्नुमी है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमा कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ, बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था। बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं देखकर भटक गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्लाकर बोली, ए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचा बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई। तर्जुमा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई है। मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मुतलाशी होते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए
کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔